नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सोलो सॉल्यूशन परिवार में। यहाँ पर साइंस ग्रुप की यह 5वीं वीडियो और इसमें हमने लिए हैं 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते अपने बढ़ते अपने प्रश्नों पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। टू स्टोन ऑफ अ डिफरेंट मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ऑप्शन ए है, छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है। स्मॉल स्टोन रीच द ग्राउंड फर्स्ट। बी है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है। द बिगर स्टोन रीच द ग्राउंड फर्स्ट। सी है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। बोथ आर स्टोन्स रीच द। ऑप्शन नंबर डी है, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द स्टोन। तो राइट आंसर बताइए, यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक बार पढ़िए। जी, तो इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। बोथ आर स्टोन रीच द ग्राउंड सिमिल्टेनियसली। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। द रीजन फॉर द वाटर टेम्परेचर बीइंग हायर द बॉटम ऑफ द वाटरफॉल देन अबव इज। ऑप्शन ए आपके पास, अधस्थल पर जल की स्थिति ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन ए है, वाटर हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड लेवल। ऑप्शन बी है, अध अधर तल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। प्रोवाइड सरफेस हीट टू द सरफेस। या ऑप्शन नंबर सी है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। द काइनेटिक एनर्जी फॉलिंग वाटर द कन्वर्टेड इनटू हीट। या ऑप्शन नंबर डी है, गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। फॉलिंग वाटर एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो राइट आंसर बताइए यहां से। जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए इन 20 क्वेश्चंस में। चलिए बढ़िए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण उसके तापमान उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम है। तो ये नियम किसने दिया था? द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली proportional टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज द रूल। और किसने दिया था? ऑप्शन आपके पास, न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बी है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ, स्टीफन का नियम, या ऊष्मा गतिकी का नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टीफन का नियम, स्टीफन्स लॉ। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी, ग्रेव या पतली, श्रिल होती है? ऑप्शन है, या इंग्लिश में, ड्यू टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड थिक, ग्रेव और अ थिन, श्रिल। ऑप्शन आपके पास, तीव्रता, इंटेंसिटी, तारत्व, यहाँ पर ये टार्टेंसी है लेकिन ये पिच होगा यहाँ पे है ऑप्शन बी में, या पिच, PITCH। ठीक है, तारत्व, पिच, या ऑप्शन सी है गुणता, क्वालिटी, या इनमें से कोई नहीं। जी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तारत्व, या इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, चलिए बढ़िए यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। ठीक है, तो द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन है आपके पास, न्यूक्लियस से प्रोटॉनों की संख्या पर, ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। ऑप्शन बी है, न्यूक्लियस से न्यूट्रॉनों की संख्या पर,
ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ऑप्शन सी है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। या ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां से पांचवें क्वेश्चन का। जी बिल्कुल, सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास छठवां क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? ठीक है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन। ऑप्शन आपके पास संलयन अभिक्रिया, फ्यूजन रिएक्शन, विखंडन अभिक्रिया, फिजन रिएक्शन, सी है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, डी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जी राइट आंसर बताइए यहां से। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विखंडन अभिक्रिया, फिजन रिएक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन है हु फर्स्ट यूज द टर्म रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन है हेनरी वेकवेरल, ऑप्शन बी है मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है डी ब्रॉगली। किसने रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया? जी बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकवेरेल ने क्या किया था? रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आपके पास, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। द कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए एफ ई, ऑप्शन बी एन आई, ऑप्शन सी एम ओ, ऑप्शन डी पी टी। जी राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन आई निकिल क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण में जो तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें प्रयुक्त जो उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है? निकिल होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, नौवें क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन हमारे पास, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में विटामिन ए किस रूप में भंडारित होता है या कहाँ भंडारित होता है? ऑप्शन आपके पास विटामिन ए इज ए स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी इंग्लिश। अब ऑप्शन आपके पास यकृत, लीवर, त्वचा, स्किन, फुफ्फुस के लंग्स, या ऑप्शन नंबर डी वृक्क किडनी। जी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए यकृत। ठीक है, लीवर, लीवर में क्या होता है जो विटामिन ए है वो स्टोर होता है, ठीक है, संग्रहित या भंडारित होता है। और चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन हमारे पास, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। थैलासेमिया इज अ हेरेडिटरी डिजीज विच इफेक्ट्स। ऑप्शन आपके पास रक्त ब्लड, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े लंग्स, ऑप्शन नंबर सी दिल हार्ट, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो ब्लड से रिलेटेड है, जो रक्त से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ठीक है, तो ड्यू टू द फॉलोइंग स्वीटनेस कम्स इन मिल्क। ऑप्शन आपके पास साइकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी कैरोटीन। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। लैक्टोज होता है जिससे हमें क्या मिठास जैसा उसमें महसूस होता है। चलिए बढ़िए 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है, ल्यूकोमिया एक प्रकार का कैंसर है जो असाधारण बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो ल्यूकोमिया, ठीक है, तो ल्यूकोमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ। किसकी होती है? ठीक है, ऑप्शन है अस्थि कोशिकाओं में संख्या की, इन द नंबर ऑफ बोन सेल, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटलेट्स की संख्या में, इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर डी है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। जी
बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। चले बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलू में मेजोक रोग का कारण है, ठीक है, मोजैक रोग का कारण है, ठीक है, इन द कैस्यूटिव एलिमेंट ऑफ मोजैक डिजीज इन पोटैटो इज, ऑप्शन है विषाणु वायरस, बी है जीवाणु बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फफूंदी मिल्ड्यू, ऑप्शन डी है शैवाल एलगी। जी बिल्कुल, विषाणु के कारण क्या होता है, आलू में जो मेजोक रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको ये प्रश्न भी कैसे तैयार करने हैं, इसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं जिससे रिलेट हो सकता है, उन सभी को आप करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीफ आप खुद से देखेंगे और ये सारी चीजें बहुत पेपर में बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे। 14 क्वेश्चन देखिए, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। द रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड, ऑप्शन आपके पास तंतुमय मूल फेबरस रूट, ऑप्शन बी है अपस्थानिक मूल एक्टोपिक ओरिजिन, ऑप्शन सी है अवस्थित मूल कैल्यूमिनर रूट, ऑप्शन डी है मूसला जड़ें टेप रूट्स। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, ऑप्शन नंबर बी अपस्थानिक मूल या एक्टोपियल एक्टोपिक ओरिजिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आज का, कुरुंजी के पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, ठीक है, तो क्या कारण है, द रीजन फॉर द कुरुंजी फ्लावर टू द ब्लूम वंस इन 12 years इज, ऑप्शन ए है प्रकाश अवधि लाइट पीरियड, ऑप्शन बी है अदीप्त अवधि डार्क पीरियड, ऑप्शन सी है फ्लोरिजन स्राव फ्लोरिजन सिक्रेशन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। जी राइट आंसर बताइए। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोरिजन सीक्रेशन या फ्लोरिजन का स्राव 12 वर्ष में एक बार इसमें होता है, इसलिए क्या होता है 12 वर्ष में एक बार इसमें फूल खिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 16वें क्वेश्चन की तरफ, अनिषेक जनन होता है, पार्थोजेनेसिस टेक प्लेस, ऑप्शन ए है हार्मोन्स के बिना फल का परिवर्धन, फ्रूट डेवलप्स विदाउट हार्मोन्स, ऑप्शन बी है बिना निषेचन के फल परिवर्धन, फ्रूट डेवलपमेंट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, डेवलप्स ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, या ऑप्शन डी है बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल यहाँ से आंसर बताइए, 16 का यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिना निषेचन के अंडाणुओं में परिवर्धन, ठीक है, अंडाणुओं का परिवर्धन, तो डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए यहाँ पर 17वें क्वेश्चन पर, 17वें क्वेश्चन बस हमारे, ठीक है, ईवीएस के रूप में चिड़िया की फील्ड ट्रिप आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, एज द ईवीएस टीचर द पर्पस बिलोंगिंग ऑर्गेनाइजेशन फील्ड ट्रिप टू द जू शुड बी, ऑप्शन, चलिए इसके ऑप्शन देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता पर माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, टू सेटिस्फाई द पेरेंट ऑन द क्वालिटी एजुकेशन, ऑप्शन बी है छात्रों को मजा और आनंद प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट टू द स्टूडेंट, ऑप्शन सी है दिनचर्या की एक रास्ता में परिवर्तन लाना, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द मोनोटोनी ऑन द रूटीन, या ऑप्शन डी है छात्रों को सक्रिय सीखने का अनुभव प्रदान करना, टू प्रोवाइड एन एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, छात्रों को सक्रिय सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए, ठीक है, सक्रिय रूप से वो सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन हमारे पास, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है, ठीक है, नहीं है को ध्यान रखेंगे, हाउ कैन चिल्ड्रन लर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इन द रिगार्ड, ऑप्शन आपके पास बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, चिल्ड्रन कैन लर्न इन मैनी वेज, या ऑप्शन बी है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, चिल्ड्रन कैन लर्न ओनली
द क्लासरूम। ऑप्शन सी है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न। या ऑप्शन डी है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिवली प्रिपेयर्ड। और यहाँ से राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी बिल्कुल, यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया कि केवल बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं, ठीक है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, घर बैठ के सीख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे के सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ठीक है, फिर से ध्यान रखेंगे, नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशल फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। ऑप्शन ए आपके पास संगति की आवश्यकता, द नीड ऑफ कंसिस्टेंसी। या ऑप्शन बी है प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, नीड द प्रेज और अ सोशल अप्रूवल। ऑप्शन सी है भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी। या ऑप्शन डी है निम्नलिखित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, रेगुलर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। बिल्कुल राइट आंसर बताइए, यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, रेगुलर रिमूवल ऑफ वेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। चलिए बढ़िए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन, किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण का निर्माण किया था? हु फर्स्ट क्रिएटेड द आईक्यू टेस्ट? ऑप्शन आपके पास डेविड वेस्लर, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है स्ट्रॉसबर्ग, ऑप्शन डी है एल्फ्रेड विने। बिल्कुल, क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एल्फ्रेड विने ने क्या किया था? बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।